नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आ चुके हैं हम आपके सामने। मैं मनीष कुमार वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रिलियंट क्लासेस में। और आप देख रहे हैं कि आपके लिए एक लेकर आया है चैप्टर 8 का हिंदी का जीत जीत मैं निर्कर्त हूं, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। आपको पता होने चाहिए मैं प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहा हूँ। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि हमारे स्टूडियो सेटअप नहीं हो पा रहे थे। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ, लेकिन आज भी पीपीटी नहीं बना पाया हूँ। चलिए कम देरी नहीं करते हुए आपके सामने एक प्रश्न को लेकर आया हूँ। क्लास रुकनी नहीं चाहिए, बस चलती रहनी चाहिए। पहला प्रश्न क्या है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र कितने वर्ष की थी? पहला प्रश्न क्या हो गया बच्चा, बताओ। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी वर्ष थी? ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 24 वर्ष। आंसर बताइए जल्दी फटाक से, क्या होगा इसका उत्तर? बोलिए। इनकी आयु समय 27 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 27 वर्ष। याद रहेगा क्या? इनकी आयु इस वक्त 27 वर्ष की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी। प्रश्न 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का है और बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कैमी पीढ़ी का? आप याद करिए, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आपको हम बताए थे कि पंडित बिरजू महाराज अपनी पीढ़ी की सातवीं पीढ़ी का संतान थे। कौन सी पीढ़ी होगा? सातवीं पीढ़ी। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने बताया था, पूरा डेट के साथ आपको बताए थे, पूरे दिन के साथ। शुक्रवार का दिन था, लखनऊ की हॉस्पिटल थी, याद है ना आप लोग को? तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1935, 4 फरवरी 1938 और 4 फरवरी 1936। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बोलिए आप लोग। 4 फरवरी तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है 38, 37, 37 और 35 में। याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा 4 फरवरी 1938। पंडित बिरजू महाराज साल के थे, कितने साल के थे? डॉट का अर्थ होता है कितने साल के, याद रहेगा। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था? आपको याद रखना है सर कि 9 या 9.5 वर्ष। अब आपको ऑप्शन देखना है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। याद रखिएगा 9.5 वर्ष। याद रखिएगा। जीत जीत मैं निर्खत हूं पाठ क्या है विद्यार्थी? जो हमारे पंडित बिरजू महाराज का चैप्टर लिखा गया है कि जीत जीत मैं निर्खत हूँ, इस पाठ में क्या पता चलता है? क्या ये निबंध है, क्या ये कहानी है, क्या ये कविता है? बताइए। देखिए विद्यार्थी, जीत जीत मैं निर्खत हूँ, इसमें पंडित बिरजू महाराज अपने जीवन की घटनाओं को बताएं। याद रहेगा, यानी कि अपने बारे में बताएं, अपने आप को बताएं। और जहाँ पे अपने आप का वर्णन हो उससे हम साक्षात्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों में। याद देखिएगा, अगले प्रश्नों में चलते हैं। और अगले प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। याद करिए, जब पंडित बिरजू महाराज का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे कि बजाने के लिए तो हर कुछ बजाया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका प्यार, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना संबंध है कल से, बांसुरी वादन से, तबला वादन से, संतूर वादन से, कथक वादन से। आपको याद रखना है, ये बजाने के लिए अलग अलग बांसुरी बजाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, एक प्रकार का नृत्य था इनका, और उस नृत्य का क्या नाम था? कथक। क्या नाम था? कथक नृत्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन क्या आंसर होगा? सी, कथक नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द? शागिर्द क्या होता है सर? किसके जैसा मानते थे? प्रश्न संख्या 7 है। बताइए, मामा के जैसा, भाई के जैसा, माँ के जैसा, पिता के जैसा। वो खुद कहते थे कि क्या मैं पिता के जैसा हूँ कि नहीं हूँ? अर्थात ये अपना शागिर्द किसको मानते थे? बताइए। क्वेश्चन संख्या 7 है। याद रखिएगा, खुद बोलते थे अपने माँ से कि मैं पिता का ऐसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। माँ से खुद बोलते थे। तो इनका शागिर्द कौन है? माँ है। याद रखिएगा, इनकी गुरुवाइन माँ कहलाती थी। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, तबला वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में। बेचारे ये नर्तकी थे, नर्तक थे, नाचने वाले थे।
एक प्रकार का नृत्य किया करते थे, और इस नृत्य का क्या नाम था, याद रखिएगा, कथक नाम था। प्रश्न संख्या 9 में आइए। प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नाटक थे, याद रखिएगा, कथक। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, क्योंकि 2020 और 21 आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न बहुत तगड़ा होते हैं और बहुत अच्छे बार में रिपीट होते हैं, बहुत एग्जाम हॉल में रिपीट होते हैं, तो आपको इसको देखना है। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज नाम था। चला जी, क्या नाम था, शंभू महाराज, याद रखिएगा। हलकारे का अर्थ क्या होता है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। हलकारे का अर्थ, हलकारे का अर्थ क्या होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। लाइन बंद कीजिए, लाइन बंद करिए, लाइन बंद करिए, लाइन बंद करिए, लाइन से बंद करें, लाइन में वोल्टेज कम गया है। पंडित बिरजू महाराज का क्या नाम था, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, शंभू महाराज। अच्छा, अगला प्रश्न, हलकारे का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन संख्या 11 है। हलकारे का क्या अर्थ होता है, कलाकार होता है, हल जोतने वाला होता है, संदेशवाहक होता है, गायक होता है। याद रखिएगा, हलकारे मतलब बुलावा होता है। क्या होता है, बुलावा, तो याद रखना है संदेशवाहक होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, संदेशवाहक होगा, याद रखिएगा। चला जी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संदेशवाहक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, आपको याद रखना है। मौसा नहीं बोलिए, है ना, मौसा नहीं थे, कौन थे, तो चाचा थे। प्रश्न रिपीट है, 2020 का है, सेकंड शिफ्ट में। 21 में आइएगा, 2021 में आइएगा। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे, तो लखनऊ घराने से। कौन से घराने से, लखनऊ घराने से थे, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध, बिरजू महाराज का संबंध पूछा हुआ है, रिपीट है विद्यार्थी, है ना। तबला वादन से, बांसुरी वादन से, संतूर वादन से। बाबू ये सब तो बजावे करते थे, बांसुरी बजाते थे, तबला भी बजाते थे। इसमें आंसर ये नहीं होगा, है ना, इसमें आंसर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चैप्टर मिला है वो एक नृत्य के बारे में मिला है, और उस चैप्टर का नाम है कथक। क्या नाम है, कथक है। तो यहाँ पर आंसर होगा कथक। और ये प्रश्न 2021 में बच्चों लोग को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए पूछा गया था, कि बच्चा कहीं तबला वादन न मार दे, बांसुरी न मार दे, है कि नहीं। लेकिन आपको मारना नहीं है, याद रखना है। जैसे बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो आपको याद रखना है, गलत आंसर मिलेगा लेकिन उसको मारने का नहीं। क्लियर है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न को 15 नंबर प्रश्न में आइएगा। तो बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी, बताइए। दादा ने, बाबूजी ने, नाना ने, चाचा ने। बबुआ, इनके पिताजी इनके गुरु थे, तो तालीम मतलब शिक्षा, तालीम मतलब क्या, शिक्षा। तो इनके बाबूजी ने दिए थे, इनके पिताजी ने दिए थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी, यह प्रश्न रिपीट है विद्यार्थी, 27 साल की उम्र में मिली है। जित मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है, फिर से हल्का प्रश्न आपके लिए 2021 का, पंडित बिरजू महाराज। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, हाँ, ठुमकलाल, चुन्नू लाल, हरियर लाल, झुमकलाल। बताइए क्या इसका उत्तर होगा। ये प्रश्न हम बताए थे कि VVI है, 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए, ठुमकलाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल, झुमकलाल। 18 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, देरी मत करिए आप लोग। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर, ठुमकलाल नहीं सर, चुन्नू लाल नहीं सर, हरिहर लाल नहीं, झुमकलाल होनी चाहिए। हमें लगता है यही आंसर होगा, झुमकलाल, है ना। हमें लगता है झुमकलाल ही आंसर होनी चाहिए, झुमकलाल, ठीक है, झुमकलाल, याद रखिएगा। हरिहर लाल तो कहीं है नहीं। वरना जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बाबूजी महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे। याद रखिएगा, ये 40 के दशक की बात है, जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। तब हमारे इनके पिताजी थे ना, वो लखनऊ चले गए थे। कहाँ चले गए थे, 19 का जो उत्तर होगा वो होगा सी, लखनऊ। क्या होगा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, किसने लिया, किसने लिया, मतलब बिरजू महाराज से ये सारी बात किसने पूछी, जो कहानी आपको मिला है। ऑप्शन हम देते हैं आपको, ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइएगा। रेमा वाजपेयी ने, अस्मिता वाजपेयी ने, रसीम वाजपेयी ने, अर्चना वाजपेयी ने। इनकी एक शिष्या हुआ करती थी और शिष्या का नाम था रसीम वाजपेयी। क्या नाम था, रसीम वाजपेयी, याद रखिएगा। और यही इनकी साक्षात्कार ले रही थी। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है, रंग कर्म का पत्रिका, रंग कर्म की पत्रिका, नटरंग, याद रखिएगा चेला, एक पत्रिका चलती थी और इसके संपादन कौन थे, तो वही इनकी शिष्या रसीम वाजपेयी थी। याद रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, रसीम वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं, सब तगड़ा प्रश्न है ना, और सोचने वाला प्रश्न है। साल का प्रश्न तो सोचने वाला है, 3 साल,
1 साल, 3.5 साल, तो 2.5 साल। बताइए कितने साल रहे हैं? 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए आप लोग, क्या होगा? 2-2.5 साल के लपट में रहे हैं, 3 साल नहीं, 2-2.5 साल देता है बुक में, आपको उत्तर याद रखना है 2-2.5 साल का। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मेदांता, शुभम, जफरीन अस्पताल में हुआ था। शुक्रवार का दिन था, है ना, 37 में या 37 में 4 फरवरी हुआ था। अगला प्रश्न है बबुआ, जब पंडित बिरजू महाराज समझदार हुए थे तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी में इनका स्कूल में नाम लिखाया गया था। और यहाँ पर मतलब किसका स्कूल किसका है? दिल्ली का है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किनका है? निर्मला जी का, कमला जी का, रसीम जी का, परमिला जी का? बताइए, ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, है ना। 24 का है विद्यार्थी, 24 का आपको याद रखना है। जो हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी जो है वो दिल्ली का जो है कि नहीं, ये इनके जो मालकिन थी वो निर्मला जी थी। कौन थी? कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? बड़ा जल्दी हो गई थी शादी। और ये बताते भी हैं, प्यार से बोलते हैं कि हमारी जो शादी हुई है ना बड़ी कम समय में हो गई। बताइए, 12 साल में, 18 साल में, 20 साल। सिंपल सी बात आपको याद रखना है, सी ऑप्शन 18 साल। कितने साल में इनकी शादी हुई है? 18, 17, 18 साल में इनकी क्या हो गई है? शादी हो गई है। 18 साल में इनकी क्या हो गई है? शादी हो गई है। चला, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? इनके पिताजी ने इनको गंडा बांधा था और गंडे के बदले 500 रुपया लिया था। कितने रुपया? 500। याद देखिए, कहे थे कि मेरा पैसा है। इनको गंडा किसने बांधा था? बाबूजी ने। आगे चलते हैं, चला आगे देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपने माँ को, है ना। किसको मानते थे? कुछ भी अगर नृत्य करते थे, धुन सताल अगर करते थे, कथक, तो अपने माँ के सामने करते थे और पूछते थे अपनी माँ से कि क्या ये हमारे पिताजी के जैसा है कि नहीं। उनकी माँ कहती, हूबहू तुम्हारा पूरा का पूरा कार्य क्रिया अपने पिता पर है। और अपना पूरा जो जज, बड़ा जज मानते थे, अम्मा को मानते थे। साफा क्या है? साफा बबुआ इनका एक पोशाक था जिसे पहन करके प्रोग्राम किया करते थे, नृत्य किया करते थे अलग अलग जगह पर। याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप देखो ना बाबू, छोटा कुर्ता जैसे संगीत पहनते थे, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, साफा लंबा एक बस जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता था, इसी को हम साफा कहते हैं। याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? आज इतने ही रखते हैं, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले एमसीक्यू के साथ, अगले पीवाईक्यू के साथ, प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप अपने प्यार बरसाते रहें और अगले क्लास का इंतजार करते रहें, क्योंकि अगले क्लास आपको जल्द मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ